नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम का बदले की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। HNN 24x7 देख रहे हैं आप। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में लाखों रुपए की लागत से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया था, लेकिन प्लांट का फिल्टर खराब होने से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट महीनों से काम नहीं कर पा रहा है। इस प्लांट की सुविधा मरीजों को नहीं मिल पा रही है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनैद कमर ने बताया कि प्लांट खराब होने की सूचना कंपनी को दे दी गई है और अब जल्द ही प्लांट को ठीक करा लिया जाएगा। बस अभी कल ही ज्वाइनिंग लिया हुआ है, लेकिन इसमें फ़िल्टर वगैरह ख़राब है, प्योरिटी नहीं आ रही है। अगर बिना प्योरिटी के ऑक्सीजन देना किसी को, फिर वो हम रोगियों को नहीं दे पाएंगे ऑक्सीजन। केवल लगभग 1 साल हो गया है और टेक्नीशियन ना होने की वजह से चलता नहीं है, और मैं अभी नया नया हुआ है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट खराब है, लेकिन अभी तक उसको सही नहीं कराया गया है। टेक्नीशियन की तो फिलहाल भर्ती कर ली गई है, लेकिन चीज़ें जब खराब हो तो टेक्नीशियन भी क्या करेगा। टेक्नीशियन का कहना है कि फ़िल्टर ख़राब है, जिस कारण लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई जा रही। कोरोना काल में इस प्लांट का निर्माण किया गया था, प्लांट लगाया गया था लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए, लेकिन अब वहीं महीनों से मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। सिलेंडर द्वारा ऑक्सीजन दिया जा रहा है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, जो मरीज हैं उनको। तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के ख़राब होने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक इसे सही नहीं कराया गया है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्यों नहीं सही कराया गया? ख़राब हो गया तो ये सही कब होगा? मरीजों के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? अगर ऐसी ज़रूरत पड़ गई ऑक्सीजन की तो फिर मरीज कहाँ जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। टेक्नीशियन की भर्ती तो कर ली गई है, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में जो चीज़ खराब है उसको भी सुधारा नहीं गया है। टेक्नीशियन फिर क्या करेगा? वहाँ टेक्नीशियन का क्या रोल होगा? तो प्लांट का फिल्टर खराब हो चुका है, जिस कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ गोविंद वर्मा जुड़ चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं। गोविंद जी, स्वागत है HNN में आपका। धन्यवाद भाई साहब। गोविंद जी, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट खराब है, उसको सही नहीं कराया जा रहा है, कब वो सही होगा? लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर। ऑक्सीजन की बात है यहाँ पर। शेमो और शेमस से बात हुई है, उनका कहना है जल्दी इसका जो भी खराबी है, त्रुटि आई है, इसको तुरंत ही सुधार किया जाएगा। सर, सवाल तो यही है ना कि कब तक? ये तो काफ़ी दिन से खराब पड़ा है ना। ये तो ये लोग कह ही रहे हैं सही हो जाएगा, लेकिन कब तक सही होगा? ये स्वास्थ्य विभाग से बात की, वो कुछ मैकेनिक आने हैं, इनके मैकेनिक आए नहीं। जैसे मैकेनिक पहुंचते हैं तुरंत ही इस हफ्ते या नहीं, अगले हफ्ते टेक्नीशियन तक तो आ सुचारू गया। रूप से चालू हो टेक्नीशियन की जाएगा। बात कही जा रही थी, तो टेक्नीशियन तो आ गया है। बिना टेक्नीशियन नहीं आया अभी, नहीं नहीं, आ पहुंचा। गया सर, टेक्नीशियन आ गया। यहाँ तो नहीं पहुंचा, लोहाट चंपावत में होगा, भी लोहाट नहीं पहुंचा। नहीं, लोहाघाट के जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वहां पर टेक्नीशियन आ गया है। वो टेक्नीशियन नहीं, जो मशीनों को सही करता है वो टेक्नीशियन। कुछ फॉल्ट आया है मशीनों में ना। तो सर, सवाल ये है ना कि वो कब तक पहुंचेगा। बात तो यही है ना कि वो कब तक पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ तो लोगों की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। जी जी जी। हाँ, तो ये कब तक पहुंचेगा? है तो ये स्वास्थ्य विभाग से तुरंत कह करके, शेमो से बात करके तुरंत ही इसको इस हफ्ते सुचारू रूप से चालू करवाने का प्रयास करेंगे। सर, इस हफ्ते करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, लेकिन जो इतने दिन से खराब है
मरीजों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आपको ही मालूम है कोरोना काल में लगाया गया ये प्लांट, और किस लिए लगाया गया आपको मालूम है। अगर एक बैग किसी को ज़रूरत पड़ जाए इस बीच में ऑक्सीजन की, तो फिर वो क्या करेगा? और जान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? मैं कह रहा हूँ परसों औचक निरीक्षण किया गया, औचक निरीक्षण में सिलेंडर वहाँ पाए गए, सिलेंडर को खाली नहीं पाए गए। जो प्लांट लगा है, प्लांट में कुछ त्रुटियां आई हैं, उसको जल्दी ही इनकी मैकेनिक बुला करके मैकेनिक आ जाएगा तो उसका सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। ठीक है गोविंद वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ खुशहाल सिंह अधिकारी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं कांग्रेस के। खुशहाल सिंह जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। खुशहाल सिंह जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है खुशहाल सिंह से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। विधायक हैं खुशहाल सिंह। अभी आप गोविंद वर्मा को सुन रहे थे, नगर पालिका अध्यक्ष हैं। उनका कहना है सीएमओ और एसएमएस से बात की गई है कि सीएमओ से ये पूछा गया भाई कि आखिर क्यों नहीं, उन्होंने सीएमओ ने कहा है कि जल्द ही सही हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कब तक सही होगा। अब 1 हफ्ते का समय मांगा जा रहा है कि 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन अभी तो हमसे बता रहे हैं ये लोग 1 हफ्ता, लेकिन समय कितना लगेगा ज़मीनी स्तर पर क्या है, क्योंकि अभी तक तो सही नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनके पास इनको जानकारी नहीं है, जानकारी सीएमओ को बहुत पहले से थी, सीएमएस को भी बहुत पहले से जानकारी थी। तो सीएमओ सीएमएस से बात की है नगर पालिका अध्यक्ष ने, उन्होंने 1 हफ्ते में कहा है कि हम कुछ करेंगे, अभी कुछ करेंगे अभी, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, अभी हमारी गोविंद वर्मा से बात हो रही थी, नगर पालिका अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि हमने सीएमओ सीएमएस से बात की है और 1 हफ्ते में प्लांट सुचारू रूप से चालू करने की कोशिश रहेगी कि हो जाए, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक क्यों नहीं चालू हुआ, और इस 1 हफ्ते के बीच में कुछ ऐसी आपदा पड़ गई तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? लक्ष्मण जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा मनीष जी। अगर अचानक से इमरजेंसी पड़ गई तो, या अचानक से, या कोई कोरोना की लहर जैसे कह रहे हैं कि नया वेरिएंट चल रहा है अचानक से, तो उसमें काफी दिक्कतें होंगी। लेकिन जो है अब टेक्नीशियन की नियुक्ति हो गई और जो है फिल्टर डालने के लिए जो है कंपनी को लिखा गया है, लेकिन ये जो एक लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की मानी जाएगी। जी मनीष जी, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, इतने दिन से खराब है और एक फिल्टर यहाँ पर नहीं इनसे लगवाया जा रहा है। अब बार बार जब खबर चला रहे हैं तब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ चीज़ है, खराब हो रही है, उसको भी बनना चाहिए, लेकिन कब बनना चाहिए अभी ये भी सवालों के घेरे में कि ये कब तक सही होगा। आपकी अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपसे? जी जो मेरी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि हमने जो है जो टेक्नीशियन आया उसने उनको जानकारी दी कि फिल्टर खराब है तो इसको बदलो, तब ये जो है प्लांट काम करेगा। तो उसके बाद अधिकारियों का कहना है कि हमने जिस कंपनी के द्वारा इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को लोहागढ़ उप जिला चिकित्सालय में लगाया गया था, उस कंपनी को हमने जानकारी दे दी है, सूचना दे दी कि यहाँ आओ और उसका जो फिल्टर बदलो और इस प्लांट को चालू करो। अधिकारियों के द्वारा उनको सूचना दे दी गई है। जी मनीष जी, अधिकारियों के द्वारा उस कंपनी को सूचना तो दे दी गई है कि भाई आओ यहाँ पर प्लांट बदलो, यहाँ पर जो फिल्टर खराब है उसको सही करो, लेकिन सवाल ये है कि वो जो कंपनी है जिसने इसका पूरा ठेका लिया था, काम उठाया था, वो कंपनी कब आएगी यहाँ पर? सवाल तो ये है, और उस पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा है? जी मनीष जी, बिल्कुल कहना आपका सही है। कंपनी को यहाँ से जो सूचना दी गई, लेकिन अब कंपनी के कब वहाँ से टेक्नीशियन यहाँ लोहाघाट आएंगे, कब वो जो है फिल्टर बदलेंगे, कब जो ये प्लांट चालू होगा, अभी इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि हमने कंपनी से कहा कि हफ्ते 10 दिन के भीतर इस प्लांट को फिल्टर बदल के प्लांट को जो है चालू करा जाए करके अधिकारियों का कहना ये है फिलहाल। नहीं, जी हफ्ते मनीष 10 दिन के अंदर तो अभी बहुत देर हो जाएगा ना। जो जिस काम को तुरंत करना चाहिए भाई, यहाँ पर मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़ी और सबसे बड़ी बात है सांस से जुड़ी यहाँ पर बात हो रही है ना, कि अगर प्लांट अगर नहीं सही हुआ तो भाई चलिए, अभी आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर की कमी हो गई तो क्या करेंगे आप? तब कहाँ जाएगा मरीज? जानिए कोई इमरजेंसी में पहुँच गया, वहाँ पर आपके सारे सिलेंडर लगे हुए हैं और मरीज पहुँच गया, तब फिर क्या करेंगे? जी मनीष जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की काफी गंभीर लापरवाही इसको माना जाएगा, जो कि जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है पिछले 7 महीने से जो एक खराब पड़ा हुआ, ना उसका खराब होने से ना उसका कोई उपयोग में आया गया। सिर्फ जो है एक सफेद हाथी जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो सफेद रंग का लगाया, कतई सफेद हाथी की तरह यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो कि एक गंभीर लापरवाही माना जाएगी। 7-8 महीने से जो आपका ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है खराब पड़ रहा है, टेक्नीशियन आपके पास है नहीं, 1 साल बाद
टेक्नीशियन की जो है नियुक्ति हुई है तब आपको पता चल रहा है कि इसका फिल्टर खराब है, तो तब जाके आप स्वास्थ्य विभाग में जो हड़कंप मचा अब उसको फिल्टर को बदलने की बात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं जी, जब मीडिया में खबर चली इसकी जी। 7 से 8 महीने हो चुके हैं लक्ष्मण खराब हुए प्लांट को। 7 से 8 महीने मतलब 7 से 8 महीने खराब हो गए और स्वास्थ्य विभाग को कोई चिंता नहीं। भाई खराब पड़ा है तो खराब पड़े रहने दो। 7 से 8 महीने बाद टेक्नीशियन की भर्ती हो रही है, बता रहा था टेक्नीशियन अभी हमारे 2 दिन हुआ भर्ती हुए, ठीक। और जी, साल जी, भर जी। से पहले मेरे ख्याल से साल भर हो गए इस प्लांट को बने, साल 2 साल इस प्लांट को बने। जी कोरोना अभी के वक्त ये लगा था, लगभग साल भर से ऊपर ही हो गया है जी इसको और लगे इसको हुए। यूज कितना ही किया गया होगा कि प्लांट खराब हो गया। जी, तो अब तकनीशियन ही नहीं है तो प्लांट चलाना भी तो आना चाहिए ना, जब तकनीशियन ही इस प्लांट को चलाएगा, तकनीशियन है नहीं तो प्लांट जो है चलेगा अच्छा, कहाँ से प्लांट इसका? लग गया था तब से टेक्नीशियन ही नहीं था। नहीं नहीं, पहली बार नियुक्ति हो रही है तकनीशियन की, तो इस वजह से जो है इनको प्लांट चलाना भी तो आना चाहिए कि तकनीशियन कौन है, कैसे प्लांट, कितना प्रेशर है, कितना ऑक्सीजन जो फिल्टर से छन के प्योर होकर जो है मरीजों को मिले, ये सब तकनीशियन ही जानता। अब तकनीशियन ही नहीं है तो प्लांट चलाएगा कौन इसको, तो कौन जानकारी देगा प्लांट खराब जब तकनीशियन नियुक्त हुआ। हाँ, लक्ष्मण जुड़े रहिए हमारे साथ। डॉक्टर जुनेद कमर जुड़ चुके हैं, चिकित्सा अधीक्षक हैं हमारे साथ। डॉक्टर जुनेद जी, स्वागत है चैनल में आपका। जी 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 डॉक्टर जुनेद जी, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया था, साल 1.5 साल हो रहे हैं उसको लगभग, और वो खराब पड़ा हुआ है, सही नहीं किया जा रहा है। सर मरीजों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है ये? उसके लिए टेक्नीशियन आए थे, लेकिन उसका जो फिल्टर है ना वो ब्लॉक हो गया था, तो फिल्टर के लिए हमने कार्यदायी संस्था को 2 बार लिख दिया है और आज हमने सीएमओ सर को भी अपने लिखकर दे रखा है, जल्दी उसको ठीक करा दिया जाए। सर जल्दी ठीक करा दिया जाएगा। जुनेद जी, 7 से 8 महीने हो गए हैं खराब हुए इसको, फिल्टर को, और अभी कहा जा रहा है अभी टेक्नीशियन आज आया है, 2 दिन हो गए। सर इससे पहले मतलब तब से ये ऐसे ही था प्लांट, इसका कहाँ यूज ही नहीं हो रहा था? टेक्नीशियन 19 तारीख को आए, उससे पहले से उसकी प्योरिटी नहीं आ रही थी, तो हमने कार्यदायी संस्था को लिखकर दे रखा है। सर लेकिन 2-3 बार हमने रिमाइंडर कर दिया है उसके लिए। सर आपने रिमाइंडर कर दिया लेकिन वो सुन नहीं रहे आपकी बात। जी जी, वो पहुंचे थे एक बार, उसके बाद भी वो प्रॉपर तरीके से ठीक करके नहीं गए, उसमें इशू हो रहे थे तो उनको फिर लिखा गया। अब यही है ना सर कि अब देखिए यहाँ पर तो अगर कहीं इमरजेंसी आ जाए और आप लोग के पास सिलेंडर कम पड़ जाए तो उसके बाद फिर क्या होगा? कंसंट्रेटर सिलेंडर दोनों थे अब तक, और कंसंट्रेटर अब भी हम यूज करते ही हैं, लेकिन वो तो एक अलग इशू है, लेकिन ठीक इसे भी होना चाहिए क्योंकि कभी भी बुरे वक्त में काम आता है। हाँ सर, यही बात है ना कि इसीलिए लगाया गया था इस प्लांट को कि बुरे वक्त में कभी भी इसका यूज किया जा सके, और अभी तक इस पर सर अभी इसको सही नहीं किया गया है। 7 से 8 महीने हो गए, टेक्नीशियन आज आया है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि सर हमको कभी कभार तो जाना पड़ता है दूसरी जगह, अस्पतालों में काफ़ी पैसा भी लग जाता है उन लोग का। वो ऑक्सीजन के लिए नहीं जाते हैं, ऑक्सीजन का तो हमारे पास कंसंट्रेटर वगैरह सब हैं। हाँ। वो वैसे कोई उनको प्रॉब्लम है सीरियस, उसकी वजह से जाते हैं, वो ऑक्सीजन के उसके लिए नहीं जाते। तो जुनेद जी कब माना जाए कि कब तक सही हो जाएगा? ये तो कार्यदायी संस्था के ऊपर है सर, इसमें डेट मुझे नहीं देनी है। हाँ। इसमें तो कार्यदायी संस्था है, उसे बताना है ये कब नहीं तो सर उनसे आप कहेंगे ना कि भाई अगर तुम तय समय सीमा पर नहीं आओगे तो तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा लीगली। तो हम तो उन्हें 3-4 बार लिखकर दे चुके हैं, कार्यदायी संस्था को हमने साइन कर रखा है लेटर। हाँ। और हमने आज सीएमओ सर को भी साइन किया हुआ है लेटर। हाँ। इसकी लिमिट जो है कब तक सही करेंगे ये तो वही बता पाएंगे, क्योंकि अगर मुझे मेरे हैंड से सही होना होता तब मैं डेट दे सकता था। हाँ। अब मैं तो सही कर नहीं सकता ऐसे, तो कार्यदायी संस्था को ही करना है, तो डेट भी वही डिसाइड करेंगे कि कब तक कर देंगे। सर अब यही तो है ना कि देखिए आप, सही बात है, आप क्या सही करेंगे, आप मरीजों को सही करने में लगे हैं, आप कहाँ से सही करेंगे। लेकिन बात ये है ना सर कि ये जो कार्यदायी संस्था है, अगर ये आप लोगों की बात नहीं सुन रही, आप जैसा बता रहे हैं 3 से 4 बार आप लिख भी चुके हैं, एक बार आए थे वो सही से सही भी नहीं करके गए, वो चले गए थे, तो भाई ये लोग तो पैसा लिए, इन लोगों ने पैसा लिया है, कोई फ्री में काम थोड़ी ना किया है। और दूसरी चीज़ ये, जब ये लोग अगर आप लोग की नहीं सुनेंगे तो फिर ये किसकी सुनेंगे? इन लोग के ऊपर फिर कोई एक्शन लेना पड़ेगा ना फिर आप लोगों को। जो है उच्च अधिकारियों को, सीएमओ सर को इसीलिए लिख कर दिया है कि उनके थ्रू कोई एक्शन होता है उनसे तो फिर वो करेंगे। ठीक है डॉक्टर जुनेद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मण भी डॉक्टर जुनेद जुड़े हुए थे, चिकित्सा अधीक्षक हैं। उन्होंने बताया कि कार्यदायी संस्था को हमने दिया है
4-5 बार लेटर लिखा है, लेकिन सवाल ये है कि इनके लेटर का जवाब नहीं मिल रहा है। एक बार आए भी तो लोग उन्होंने ठीक से सही नहीं किया, ये डॉक्टर ने कहा इस बात को। तो अब यहाँ पर ये है कि एक तो पैसा जो है बर्बाद हो रहा है, लाखों की मशीन जो है खराब हो रही है, उसमें जंग लग जाएगा। शैलेंद्र, लक्ष्मण बने रहिए। शैलेंद्र राय जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। शैलेंद्र जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। हाँ शैलेंद्र जी, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया था कोरोना काल के टाइम, वो खराब है और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। ये सही नहीं हो रहा है, अब सर ये कैसे काम चलेगा? नहीं चाहिए, बहुत गलत है सर ये ना। गवर्नमेंट ने उतना पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन उसका पब्लिक को कोई फायदा नहीं है। जब भी जरूरत पड़ रही है वो मना कर दे रहे हैं उधर पे, और गैस के ऊपर लगाते हैं कि ये हो नहीं पा रहा, ये नहीं पा रहा। भाई जब स्टेब्लिश करा, उसने लाखों की मशीनें लगाई, इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसका फायदा तो पब्लिक को मिलना था ना। ये इनके नाकारापन कहें या क्या कहें इसको ना। अच्छा, हमने डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि हम कार्यदायी संस्था को लिख कर दे रहे हैं, 3-4 बार हमने लिख कर दिया लेकिन वो सुन नहीं रहे। अब हम ये नहीं समझ पा रही कौन सी संस्था है जो बात नहीं सुन रही है। एक तो मशीन लगा कर गया, वो पैसा लिया गया, लाखों का पैसा लिया उसने, उसके बाद वो आ भी नहीं रहा है सही करने के लिए, और कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है ऐसे संस्था पर। इनके द्वारा इसको करवाया गया है ना, जो हॉस्पिटल वालों ने कराया, स्वास्थ्य विभाग ने। तो ये मेरे को लगता है सर इनका पूरा चेन ही है सर ये खाली एक पब्लिक किस्म ड्रामाबाजी है। चलें जी, मतलब एक दूसरे पर टाल मटोली कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर ये लोग, लेकिन ऐसे तो जनता सफर कर रही है ना। अब जैसा इनका कहना है, डॉक्टर तो कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि अगर आपदा आ गई, ऐसी चीजें आ गई इमरजेंसी में, तो इसका सही होना जरूरी है। अब सवाल यही उठ रहा है कि अगर इमरजेंसी आ गई तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? जैसे कोरोना में इमरजेंसी ही आई थी, कोरोना एक साथ मतलब ऐसा नहीं कि आज एक फैला तो कल 2 फैला। कोरोना में ऐसा हुआ था एक साथ लाख लोग कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे। जी जी जी, इनका ऐसा सर ना, यहाँ को दिखाने को डॉक्टर का स्टाफ भी बहुत दिखाते हैं लोग, लेकिन होता क्या है, हमारा कोई भी पेशेंट आएगा सर, केवल रिफर सेंटर है सर ये बने हुए सर। हर किसी को रिफर करते हैं, एक चोट पट्टी तक का नहीं करवाते, इतना रिस्क नहीं लेता है कि हम किसी भी पेशेंट पर हाथ लगाएं, सीधे रिफर करते हैं सर। ये इंटीरियर एरिया है, और जो लोहाघाट का हॉस्पिटल है ये बहुत बाराकोट है, आपका गुंडे, ये नेपाल का बॉर्डर है, आपका गुंडेज कहते हैं, पार्टी है, इनका मेन सेंटर है सर। यहाँ पे अधिकांश पेशेंट इसी इलाज के लिए आता है, लेकिन यहाँ हमेशा निराशा ही मिलती है। तो सर आप लोगों ने कभी बोला नहीं? आपके विधायक भी हैं, खुशहाल सिंह जी अधिकारी, वो विधायक हैं, आप भी खुद कांग्रेस के एक अच्छे नेता हैं, तो आप लोगों ने क्या इसके सुधार के लिए बात नहीं की? भाई कुछ सुधार करो वरना ठीक नहीं है बात। नहीं सर, विधायक जी बाहर है, उनसे हमारी वार्ता हुई है, वो कल या परसों आएंगे इस बीच ना। हमारे एक्सेसमेंट मिलना, अगर नहीं करते हैं तो फिर हम अपने कोई आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन सर ये तो 7 से 8 महीने खराब हुए हो गए, विधायक जी तो अभी बाहर गए होंगे ना? हाँ गए थे, लेकिन ऐसा ना कुछ जरूरत नहीं पड़ी। अभी ये हाईलाइट जब पेशेंट वहाँ पे गए तो इन्होंने सीधे मना कर दिया उन लोगों को कि ऑक्सीजन प्लांट हमारा कामयाब नहीं हो पा रहा है। अच्छा, जब जरूरत पड़ती है तभी किसी चीज का आभास होता है सर ना। तो सर ये देखिए, अब आप एक बड़े नेता हैं, विधायक जो है आपके कांग्रेस के ही हैं, तो अब सवाल ये है कि उनको तो हर चीज को वो सही शॉट रखना चाहिए ना, फिर सवाल उनके ऊपर उठने लगेंगे कि विधायक जी क्या काम कर रहे हैं। देखिए सर, हमारे विधायक जी ने कोरोना काल में भी अच्छी मदद की थी, हॉस्पिटल में जाते रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी इस प्रॉब्लम को विधायक जी के आगे नहीं रखा। कभी किसी डॉक्टर ने इस प्रॉब्लम को, हालांकि वो पूछताछ करते रहते हैं, अभी कभी किसी मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में वो जाते रहते हैं 15 दिन में हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन कभी इस स्टाफ ने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रखी। जब इन्होंने खुद पूछा कोई प्रॉब्लम है तो उन्होंने कोई ऐसा कुछ बताया नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम है करके। तो आप लोगों ने नहीं बताया विधायक जी को भाई ये प्रॉब्लम चल रही है? आप बता दिया सर, उनके नॉलेज में आ गया, किसी अर्जेंट काम से अपना निकले हैं बाहर अभी, वो 7 दिन में पहुंचते फिर उसको कोई एक्शन लेते सर हम। उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, वो आएंगे, लेकिन सर एक्शन किस पर लिया जाएगा अब सवाल ये है। सर हम तो सरकार को दोष देंगे सर ना। और जो ये अधिकारी हैं सीएमओ सीएमएस, ये क्या करेंगे सर? इनके खिलाफ भी तो रहेंगे सर हम, क्यों नहीं? हाथ में तो इन्हीं के था, इन्हीं के द्वारा कोई एजेंसी नियुक्त की गई होगी, इन्हीं के द्वारा कुछ किया गया होगा ना। तो यही है ना सर कि ये बड़े भाई छोटों को घसीटने से बढ़िया आप बड़ों को पकड़िए, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भाई सीएमओ के नॉलेज में है, अब वो कह रहे हैं सीएमएस के नॉलेज में है कि 1 हफ्ते लग जाएगा,
10 दिन हो सकते हैं, 1 हफ्ते 10 दिन हो, ये तो अभी कहने की बात है। 7 से 8 महीने हो गए कहते रहे, लेकिन सही अभी तक नहीं हुआ है। और यहाँ पर अगर आपदा आ गई तो फिर सवाल उठने लगेंगे विधायक पर, वहाँ के फिर जनप्रतिनिधियों पर ना सर। जी सर, जी सर, जी सर। तो सर हम क्या समझे इसको, कब तक सर सही करवाने का आप लोग बीड़ा उठा रहे हैं कि कब तक सही हो जाएगा? सर कल मैं बैठता हूँ अपने लोगों के साथ, हम एक वो करते हैं, फिर उसके बाद में आपको इसी नंबर में कॉल करता हूँ सर। ठीक है, धन्यवाद शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मण सिंह बिष्ट, सुना आपने, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग लगे हुए हैं और कल हम बैठक भी बुलाएंगे और उसको देखेंगे कि क्या सही किया जाए। विधायक जी बाहर हैं और उनको जानकारी नहीं थी। विधायक जी कई बार गए हैं अस्पताल में, लेकिन उनको किसी ने जानकारी नहीं दी। लेकिन क्या एक विधायक को अपने क्षेत्र की जानकारी नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, विधायक क्षेत्र का राजा होता है, उसकी प्रजा होती है जो क्षेत्र विधानसभा की जनता है, तो विधायक को जानकारी, जैसे अस्पताल है और अन्य कार्यालय है तो उनकी जानकारी होनी चाहिए, खासकर अस्पताल जहाँ की जनता को हर चीज की सुविधा मिलनी चाहिए। वैसे ही लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय जो है काफी समस्याओं से घिरा रहता है, ना कोई सुविधा है ना कुछ, तो अब यह है तो जानकारी तो रखनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहना मनीष जी। जानकारी रखनी चाहिए भाई, विधायक हैं, उनके आसपास उनके क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है, क्या खराब है, अस्पताल में व्यवस्था क्या है, मरीजों को सही व्यवस्था मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सब जानकारी विधायक को होनी चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।